ऐसी चीज़ आई कि जो लोगों के सोर्स में भी हो, उनको इजी अप्रोच हो, और बजट में मेन चीज़ है कि बजट बनाना। बजट जब आप फ्रेंडली। कस्टमर का बजट बना लेंगे ना, फिर आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाता है। चला रिलेशनशिप कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, आपकी एफर्ट सब कुछ है। यूथ को यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंट रहें। हालात आते जाते रहते हैं। हम इंजीनियरिंग करके अगर ये काम कर सकते हैं तो हर बंदा ये काम कर सकता है। लाजमी नहीं कि आप अपनी फील्ड में ही 100% दे सकते हैं, आप अपनी फील्ड से हट के भी दे सकते हैं। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त जो असर हाजिर है, जो पाकिस्तान के हालात है, इतनी गुर्बत में लोग दो वक्त की रोटी से, नए कपड़ों से, अपनी ख्वाहिशों से, हर चीज़ से ही महरूम हो गए। लेकिन इन ख्वाहिशों का ना जुगाड़, यह जिसका कहते हैं ना, एक इसका रद्दो बदल या इसका नेमुल बदल जो आ गया, वो मेरे पास आ गया है। आज मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी भी सुना सकता हूँ और आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ भी बता सकता हूँ। मेरे साथ इमरान भाई मौजूद है, जो कि कहते हैं ना रोड साइड शॉप्स के बादशाह हैं। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, ऑब्वियसली आपका इस वक्त बिल्कुल जैसे कहते हैं कस्टमर्स का टाइम है। इमरान भाई, ये कार शॉप का आइडिया कहाँ से है? कार शॉप का एक्चुअली आपको पता है ये वेस्टर्न ट्रेंड है। और जिस तरह हमने कोविड में लॉस किया, अभी रिसेंटली सिचुएशंस हैं, हम 8-9 लाख रुपए दे रहे थे किराया, और उसका आउटपुट ज़ीरो से ज़ीरो होता रहा। कोविड ने हमें सिखाया कि ज़िंदा कैसे रहना है। उसमें हमें पता चला रिलेशनशिप कुछ नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, आपकी एफर्ट सब कुछ है। तो उस एक बैठे हुए थे घर में, अलग अलग उस पे माइंड्स पे वर्क कर रहे थे, क्या करें, ऑनलाइन कर लें, ये कर लें, वो कर लें। तो फिर एक ऐसी चीज़ आई कि जो लोगों के सोर्स में भी हो, उनको इजी अप्रोच हो, और बजट में मेन चीज़ है कि बजट बनाना। बजट जब आप फ्रेंडली। कस्टमर का बजट बना लेंगे ना, फिर आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाता है। तो हमने कुछ ऐसा सोचा कि जो एक चीज़ ब्रांड पे 6-7 हज़ार की बिक रही है, वो मैं किस तरह एक आम बंदे के बजट में लेके आऊँ। तो उसको हमने कुछ प्लान को एग्जीक्यूट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमें सक्सेस मिली, और आज हमारा काफ़ी अच्छा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इमरान भाई, मुझे एक चीज़ बताएं कि गारमेंट्स ही क्यों? जैसे लोगों ने तो और भी स्टार्टअप्स लिए हैं, फूड ट्रक्स हैं, जैसे ये भी एक ट्रेंड है, ठीक है, आपने गारमेंट्स को क्यों चूज़ किया? इज़ इट मोर प्रॉफिटेबल देन अदर बिजनेसेस? नो, इट इज़ नॉट। बट ये है कि इसमें हमारी जो प्रायोरिटी थी वो सबसे पहले ये था कि ये नबी की सुन्नत है, हमने इसको फॉलो किया। दूसरा ये था कि ये मेरा पैशन है। जब मैं खुद अच्छा पहनूंगा तो मैं अच्छा बेच सकूंगा। जब मुझे गारमेंट की अवेयरनेस ही नहीं होगी, या किसी भी काम की अवेयरनेस नहीं होगी, तो मैं वो काम नहीं कर सकता। इसका मुझे पता था, तो मैंने इसी में आया, क्योंकि अमूमन बाहर आना जाना होता था पाकिस्तान से बाहर, तो हम ये ब्रांड्स की चीज़ें देखते थे। तो उसमें ये है कि हमने देखा कि किस तरीके से इसको लेके चले। तो प्रायोरिटी बेसिस पे यही था कि कम बजट में अच्छी चीज़ लेनी है। तो फिर हमने कुछ विजिट्स किए, कुछ फैक्ट्रीज से मिले, कुछ उनके जो मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स हैं, उनसे बातचीत की। फिर देखा कि क्या क्वालिटी वाकई वो है जो लंदन, अमेरिका, कनाडा वगैरह जाती है। जब हमारी खुद सेटिस्फेक्शन होगी, उसके बाद जाके फिर हम लोगों ने इनके साथ कांटेक्ट किया, और उसको फिर हमने आगे इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम्स थी। ऑब्वियसली आप एक अच्छे सेटअप में बैठे हुए होते हैं और एकदम आप रोड पे आ जाते हैं, पर एक माइंड सेट था कि कुछ करना है। जब इंसान ये सोच लेता है ना, और ये सोच लेता है कि यार मैं ये नहीं कि मैंने ज़िंदा रहना है तो मैंने सिर्फ हाथ पैर ही मारने, हमने एफर्ट की कि लोगों को भी सोर्स मिले और हमें भी फ़ायदा हो। तो उसमें फिर हमने ये स्टार्ट कार गारमेंट स्टार्ट किया, जिसको कि लोगों ने हमें फॉलो अप करके, बहुत से लोगों ने। क्रीम ब्लॉक एक बहुत बड़ी मार्केट है ऑब्वियसली, लाहौर की, ऑब्वियसली, बल्कि नो अब तो डाउट। एशिया की बड़ी मार्केट है। वहाँ के लोगों ने, जिनका बिलियंस में काम था, उन लोगों ने अपनी लैंड क्रूजर्स पे ये चीज़ें लगाई, जिन्होंने हमें देखी ये स्टार्ट किया सेटअप। ये हमने कोविड में स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। अब मुझे शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब आपने देखा कि माइंडसेट लोगों का कि ऑनलाइन की तरफ आ गए। ऑनलाइन के साथ साथ लोग इसको बड़ा प्रेफर कर रहे हैं। रोड चलते हुए, ऑफिस जाते हुए लोगों को फ़ायदा होता है, और लोग इससे बेनिफिट ले रहे हैं। हमें भी रिस्क मिल रहा है, और उनको भी बेनिफिट मिल रहा है कि लो बजट में हर किसी की इज्जत रखी हुई है अल्लाह ताला ने। तो उसको हम लेके चलें, और ये सारे ब्रांड्स हैं, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ आपके तसल्सल से कि यहाँ पे एक्सपोर्ट कहा जाता है कि जी एक्सपोर्ट का लेफ़्ट ओवर लोगों को ये बताना चाहता हूँ, वो बी पेयर होता है, रीसेंबल्ड हुआ हुआ होता है, रीसाइज हुआ हुआ होता है, पर लोग उसको समझते हैं कि यार हम एक्सपोर्ट ले रहे हैं। एक्सपोर्ट जो होती है ओरिजिनल चीज़ ये होती है, देखें ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके स्टिकर्स हैं, ये ब्रांड है, ये जो बाहर जाता है ना, ये इस पॉलीथिन बैग में जाता है। और ये देखें वही पाइपर है, और यही ये चीज़, ये ओरिजिनल शर्ट है, ये फ़िला है, ये फ़िला का ओरिजिनल ट्राउज़र है। ये ट्रेड मार्किंग हुई हुई होती है, बैक पॉकेट है, ये देखिए
ये स्टिचेस वगैरह ये आपको कॉमनली लोकली कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एक्सपोर्ट का सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक्सपोर्ट जो होती है लेफ़्ट ओवर वगैरह वो एक अलग चीज़ है, और जो ये चीज़ें हैं ये शिपमेंट पैक होती है। शिपमेंट पैक का मतलब ये है कि ये 1 साल पहले बिक चुका होता है कनाडा अमेरिका में, उसके बाद जो उन्होंने एक्सेस फैब्रिक बनाया हुआ था फिर उसकी बिट होती है मार्केट में, फिर ये लोग लेते हैं, और ये बहुत कम लोग लेते हैं क्योंकि बड़ा एक्सपेंसिव होता है। अच्छा इमरान भाई, मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन मुझे बस आप ये बताएं कि इस लेवल की क्वालिटी अगर हम ब्रांड्स में जाएं जो कि 10-12 लाख की दुकान लेके बैठे हैं तो हमें क्या कॉस्ट करती है? अब देखें ना, अगर आप ब्रांड पे जाएंगे 10-12 लाख उसकी कॉस्ट है, रेंट है, सारी चीज़ें जो हम भी पहले कर रहे थे, तो ये आपको कम से कम ये स्वेटशर्ट जो है ना 6,500-7 हज़ार रुपये की पड़ेगी, जो कि हम 1,500 रुपये में दे रहे हैं। और माइट भी ये क्वालिटी ना हो, मैं मेक श्योर नहीं, बट मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। एग्जैक्टली दे हैव लॉट्स ऑफ रेंज ना, तो दैट्स वे। बट ये मैं आपको कह सकता हूँ कि ये चीज़ कंपैरेटिवली यहाँ के ये जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं उससे बहुत बेहतर है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होना होता है पाकिस्तान से बाहर, और वो हर चीज़ के लिए कॉन्शियस होते हैं कंपैरेटिवली हमारी निस्बत। हमारी थ्रेडिंग भी चल जाती है, सब कुछ चल जाता है, पर ओरिजिनल चीज़ यही है जो मार्केट में आपको बहुत कम मिलेगी। अच्छा इमरान भाई, मुझे एक और चीज़ बताएं कि आपके पास सारी कैटेगरी है, डेनिम भी है, स्वेटशर्ट्स भी हैं, मतलब विंटर समर एवरी सॉर्ट ऑफ कैटेगरी यू हैड? हाँ जी, इसमें हमारे पास जो है विंटर का होता है, उसमें स्वेटशर्ट्स होती हैं, ट्राउज़र्स होते हैं, ट्रैक सूट्स होते हैं, और डेनिम होती है। डेनिम 2 कैटेगरीज़ की होती है, समर की अलग होती है और विंटर की अलग होती है। हमारी जो है वो विंटर में अलग होगी और उसमें समर में अलग होती है। समर में ज़्यादातर कॉटन पैंट चलती है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको स्वेटशर्ट भी मिलेगी, कैजुअल शर्ट्स भी मिलेंगी, और ब्रांड्स की कैजुअल शर्ट्स मिलेंगी। तो उसमें जो है इसमें DKNY के भी आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, इसमें उसके रीबॉक के भी मिलेंगे, इसमें आपको फीला के भी मिलेंगे। तो बहुत सी रेंज है, जब आप आते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ इसके अंदर, इसके कुछ डाउन साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएं इस बिज़नेस के, कि रोड पे कितना मुश्किल है एक बिज़नेस को लेके चलना, येट इट इज़ इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, बट इसका आप ज़रा डाउन साइड भी बताएं ताकि लोग ये ना हो ना कि जज्बात में आके रॉ में बैग हैं भाई यही सब कुछ है। हाँ, ड्रॉप देखें, हर बिज़नेस के कोई ना कोई ड्रॉबैक होता है। अब हम यहाँ पे खड़े हुए, मोस्टली लोग ये भी समझते हैं, जो अच्छे वेल एजुकेटेड हैं वो ये समझते हैं कि माइट भी ये लंडा बिक रहा है, पर ये आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि आपको पता है पूरे यूरोप में ये मिनी बिजनेसेस हो रहे हैं, और टॉपिकल्स ये चल रहा है पूरे यूरोप में, और उसको ही देख के लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। हमें बहुत ज़्यादा लोग, जैसे आप लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आके हमसे इस बिज़नेस के बारे में पूछा, और हमने उनको बताया, क्योंकि ये लो रेंज में आपका एक अच्छा सेटअप बन जाता है। और दूसरी बात, जो ड्रॉबैक्स हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि लोगों के माइंडसेट ये है कि यार ये शायद बिक रहा है तो ये लंडा है। ये देखें, रेडी कॉन्सेप्ट कुछ और है, ये गाड़ी का कॉन्सेप्ट कुछ और है। उसकी सिर्फ रीज़न ये है कि ये आपको एक स्पेस, अच्छी स्पेस में एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी। रेडी का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार ये एक लोकल सी चीज़ है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक दफ़ा आप विज़िट करें, मेरे पास नहीं, कहाँ जहाँ भी है। अब कस्टमर को बड़ी अच्छी अवेयरनेस है कि एक्सपोर्ट गारमेंट क्या है, और जो एक दफ़ा एक्सपोर्ट पहन लेता है वो लोकल की तरफ कभी जाता ही नहीं, चाहे उसमें पाकिस्तान का जौन सा बड़ा मर्जी ब्रांड हो, वो प्रेफरेंस उनकी यही होगी कि हम एक्सपोर्ट का पहने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर किसी ने इस बिज़नेस में आना हो, ठीक है, बिकॉज लोगों को लगता है ये इतनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, या जैसा कहते हैं ना ये जैक को आपका जैक लगेगा और आप आगे निकल जाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। नहीं, इसमें यह है कि इसके पीछे बहुत एफर्ट्स है, बहुत सर्च है। ऐसे नहीं होता कि आप आराम से आए और आपने ये बिज़नेस कर लिया। अगर आपने एक प्रॉपर एक्सपोर्ट में काम करना है तो उसके लिए आपको बड़ा होमवर्क करना पड़ता है। और मैं ये नहीं कहता, मैं अपने जितने भी हमारे अपकमिंग बच्चे हैं, एजुकेटेड हैं, जॉब्स नहीं मिल रही, वो परेशान हैं, और उनकी ये परेशानी की रीज़न है कि वो किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा, नॉट ओनली इन गारमेंट, अदर ऑप्शंस भी हैं। शूज़ की ऑप्शन बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा एक्सपोर्ट का शूज़ मिल जाता है आपको, उसमें काम कर लें, इसमें काम कर लें, और बहुत सी ऐसी एसेसरीज़ हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। पर उसके पीछे अगर आपकी रिसर्च अच्छी होगी तो आप बिजनेस कर सकते हैं। मीन R&D इज द मेन की। एग्जैक्टली। अगर आप इसके बगैर, अगर आप ये कहें कि मैं किसी से पूछ के काम कर लूँगा, तो पाकिस्तान में कोई किसी को हेल्प आउट नहीं करता। यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ को यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंट रहें, हालात आते जाते रहते हैं। हम इंजीनियरिंग करके अगर ये काम कर सकते हैं तो हर बंदा ये काम कर सकता है। लाजमी नहीं कि आप अपनी फील्ड में ही 100% दे सकते हैं, आप अपनी फील्ड से हट के भी दे सकते हैं, और यही आपकी असल पहचान है, आपकी सक्सेस है कि आप अपनी फील्ड से हट के कामयाब होकर लोगों को दिखाएं।
अपने प्रोग्राम के एक्स्ट्रा में यही कहना चाहूँगा कि ये जो स्टार्टअप्स हैं, ये बिज़नेस स्टार्टअप्स, ये जो कार के ऊपर या आप किसी भी व्हीकल के ऊपर जो कि आप ये समझ लें कि आपको वक्त की ज़रूरत के साथ चलना सिखाए, ये जो कार शॉप्स हैं, ये ट्रेंड पाकिस्तान में कॉमन होना चाहिए। जैसा फूड ट्रक्स का कॉमन हुआ था, मैं मानता हूँ फूड ट्रक एक महंगा प्रोजेक्ट है कि आपको ट्रक खरीदने में टाइम लग जाएगा, लेकिन ये कार शॉप्स आपके लिए एक बेस्ट स्टार्टअप है। मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा, don't be demotivated, don't be, you can say, disappointed, because life is not a race. Life needs just some space and everybody can win that race. आपको सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए और थोड़ी सी अपनी सोच को बड़ा करने की ज़रूरत है। और एक बात याद रखें, think smart। आप लोग कोशिश जितनी मर्जी करते रहें, अगर मेहनत से इंसान ऊपर जाता तो तमाम मजदूर आज अमीर होते। अगर मेहनत से इंसान ऊपर जाता तो तमाम गधे आज बादशाह होते। मेहनत के साथ साथ आपको डिफरेंट किस्म के स्टार्टअप्स के अंदर अपने दिमाग को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच अगर बड़ी होगी तो उसी से आपकी अप्रोच आगे बड़ी होगी। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं। कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।